हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हो चुकी है 8 तारीख और कल 9 जुलाई को आप सभी विद्यार्थियों में से जिनका वीडियो का एग्ज़ाम है उनके लिए मैं एक करंट अफेयर्स की वीडियो लाया हूँ जो कि उत्तराखंड से संबंधित होगी। इससे पहले मैं आपके लिए 2 करंट अफेयर्स की वीडियो ला चुका हूँ जो कि नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पे आधारित है। तो दोस्तों, आखिरी मोमेंट पे आपको इस करंट अफेयर्स की जो वीडियो है इसका एक क्विक रिवीजन करना है। इससे पहले जितने भी करंट अफेयर्स आपने देखे होंगे आपको याद तो होंगे, लेकिन आपके लिए एक क्विक रिवीजन के रूप में यहाँ पे आपके सामने वीडियो लाया हूँ। ये आपके वीडियो के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, आप एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और उनके जो एग्ज़ाम होने वाला है कल को वहाँ पे उनके लिए महत्वपूर्ण साबित हो। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना, इसकी शुरुआत कब की गई थी? अभी हाल ही में 12 फरवरी 2023 को जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना की शुरुआत की गई थी, जो कि पौड़ी से की गई थी। आपसे पूछ सकता है कि जो ये योजना है इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी? इसका जो शुरुआत हुई है वो पौड़ी से हुई है। इसमें जो योजना है, जो अंत्योदय परिवार होते हैं उनको 1 वर्ष में 3 गैस जो हैं उनको रिफ़िल करने का यहाँ पे मौका मिलेगा। यानी 3 जो गैस होंगी 3 बार वो यहाँ पे फ्री में आप रिफ़िल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत और उज़्बेकिस्तान के मध्य सैन्य अभ्यास हुआ है हाल ही में। भारत और उज़्बेकिस्तान के मध्य भी एक टस्टरिक नामक सैन्य अभ्यास हुआ है जो कि हमारे पिथौरागढ़ ज़िले में यहाँ पे आयोजित किया गया था। यहाँ पे पूछ सकता है कि या तो अभ्यास का नाम पूछ सकता है या फिर वो कहाँ पे हुआ था, इसका जो लोकेशन है वो पूछ सकता है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, गणतंत्र दिवस पर किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था? इस वर्ष 2023 में जो गणतंत्र दिवस हुआ था उसमें यहाँ पे जो प्रथम स्थान मिला था जो उत्तराखंड की झांकी को मिला था, जो इसकी थीम थी मानस खंड की झांकी। और जहाँ पे जो गणतंत्र दिवस है यहाँ पे जो हमारे मुख्य अतिथि थे वो मिस्र के जो राष्ट्रपति थे अब्दुल फतेह अल सीसी, वो यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे। साथ में मिस्र के साथ यहाँ पे साइक्लोन फर्स्ट जो है यहाँ पे जो अभ्यास चला था वो यहाँ पे राजस्थान में आयोजित किया गया था, साइक्लोन फर्स्ट। इतनी बातें यहाँ पे आपने याद रखनी है। और इसके अतिरिक्त एक और बात याद रखनी है, जो COP27 हुआ था इस बार, वो भी यहाँ पे मिस्र के जो शर्म अल शेख नामक जगह है वहाँ पे ये आयोजित किया गया था। इससे आप इतने जो पॉइंट है वो आप नोट कर सकते हैं, एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जो सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो अभी हल्द्वानी में यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। ये आप जो पॉइंट है आप इसको नोट करिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, उत्तराखंड के जो हस्तशिल्प होते हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस नाम से बेचा जाता है? जो हमारे हस्तशिल्प उद्योग होते हैं उनके हम अम्ब्रेला जो ब्रांड नाम है इस नाम से हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचते हैं। और इसके अतिरिक्त जो दुग्ध हमारे उत्पाद होते हैं उनको हम आंचल ब्रांड नाम से यहाँ पे हम उनको बेचते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रदेश की पहली जो टनल पार्किंग है वो कहाँ बनेगी? जो प्रदेश की पहली टनल पार्किंग है वो मसूरी के कैंपटी में यहाँ पे बनने वाली है। इसके अतिरिक्त जो हमारा मसूरी वन्यजीव अभ्यारण्य है वो सबसे छोटा हमारा वन्यजीव अभ्यारण्य है, जिसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 11 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इससे पहले भी एग्जाम में एक बार आ चुका है तो इस बार आने की और संभावना है इसकी। इसमें 2 जो महिलाएं हैं उनको यहाँ पे पुरस्कार दिया गया है, जो कविता देवी हैं जो कि बागेश्वर की रहने वाली हैं और निकिता चौहान जो कि देहरादून की रहने वाली हैं। इनको स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार इस बार किस किस को प्रदान किया गया? इसमें लक्ष्य सेन 2019-20 के लिए दिया गया है और जो चंदन सिंह है वो 2020-21 के लिए यहाँ पे इनको उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से, इसकी आने की संभावना अधिक है। और जो मोस्टली है वो चंदन सिंह को आप यहाँ पे नोट कीजिएगा
जो कि 2020-21 के लिए इनको यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों वीडियो को पूरी देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ पहुँच सके, और आने वाले जो एग्ज़ाम है कल को, वहाँ पे जितने भी क्वेश्चन वहाँ पे बनते हैं तो उनको वहाँ पे करने की उनको क्षमता हो। आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया है जो देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार है, ये 3 लोगों को दिया गया है। इसमें पहले नंबर पे हैं धीरेन्द्र कुमार सिंह, जो इनको 2019-20 के लिए दिया गया है, और कमलेश कुमार तिवारी, जिनको 2020-21 के लिए दिया गया है, और संदीप कुमार डुकलान, इनको 2021-22 के लिए यहाँ पे दिया गया है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है यहाँ पे दिया गया है, जो कि सुरेश चंद्र पांडे जी को 2021-22 के लिए। आपने जितने भी यहाँ पे नाम सुने हैं तो इनके नाम आप याद रखिएगा, और किस वर्ष के लिए दिया गया है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार, ये हाल ही में 3 लोगों को दिया गया है। इसमें डॉक्टर DR पुरोहित, रामलाल और भूपेश जोशी, इन तीनों को यहाँ पे जो संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार है वो यहाँ पे प्रदान किया गया है। पिछले एग्जाम में पूछा गया था कि मतलब पिछले वर्ष के लिए जो संगीत नाट्य अकादमी था वो किसको दिया गया था, उस समय वो नरेंद्र नेगी जी को दिया गया था। तो इस हिसाब से यहाँ पे इम्पोर्टेंट बन सकता है और एग्जाम में आने की इसकी संभावना रहेगी, जो संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है उत्तराखंड का पहला सगंध उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित होगा। जो सगंध उत्कृष्टता केंद्र है वो हमारा सेलाकुई देहरादून में स्थापित होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे एक क्विक रिवीजन है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों में इसको शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में पर्यावरण श्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। जो पर्यावरण श्री पुरस्कार है वो हाल ही में जगत सिंह, जिनको जंगली नाम से भी जाना जाता है, उनको यहाँ पे दिया गया है। और नेक्स्ट है जामवंत सम्मान पुरस्कार, ये किसे प्रदान किया गया, एक किशन सिंह मरड़ा जी को प्रदान किया गया। ये जामवंत सम्मान है जो हमारा, ये पर्यावरण से संबंधित ये सम्मान है, पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अमृत सरोवर योजना शुरू करने वाला उत्तराखंड कौन से नंबर का राज्य है। जो अमृत सरोवर योजना है, जिसको हम जलाशय जो होते हैं उनके जीर्णोद्धार के लिए चलाई गई है योजना, यह हमारा उत्तराखंड तीसरे नंबर का यहाँ पे राज्य बना है। और इसमें जो 75 जो जलाशय हैं उनके निर्माण की यहाँ पे योजना बनाई जाती है। सबसे नेक्स्ट है सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है। जो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है ये अभी कुछ समय पहले देवस्थल नैनीताल में यहाँ पे स्थापित किया गया है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तराखंड के किस पर्वत श्रेणी को बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड का यहाँ पे अवार्ड दिया गया है। बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड यहाँ पे मुंशियारी को दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट है हाल ही में आए आंकड़ों के अनुसार देश में सर्वाधिक भूस्खलन का खतरा कहाँ है। अभी आंकड़े जारी किए गए थे कुछ, उसमें देश में जो सर्वाधिक भूस्खलन है, भूस्खलन के आधार पर सर्वाधिक खतरा जो है रुद्रप्रयाग यहाँ पे इसको दिया गया है। और जो दूसरे नंबर पे वो टिहरी है, आप इसको भी याद रखिएगा। पहले नंबर पर रुद्रप्रयाग और दूसरे नंबर पे टिहरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, नीति आयोग की तरजीह पर यहाँ पे उत्तराखंड में किस आयोग को बनाने का निर्णय लिया गया है। जैसे हमारे केंद्रीय स्तर पर नीति आयोग है, उसी के हिसाब से उत्तराखंड में अभी सेतु आयोग यहाँ पे बनाया जाना है, और जिसका जो अध्यक्ष होगा वो जो हमारे मुख्यमंत्री होंगे वो यहाँ पर रहेंगे, और जो इसके सदस्य होंगे कैबिनेट के यहाँ पे जो मंत्री होंगे वो इसके सदस्य यहाँ पे नियुक्त होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर भारत का पहला आर्किड पार्क कहीं स्थापित होगा। जो आर्किड पार्क है उत्तराखंड में, ये चमोली में यहाँ पे स्थापित किया जाना है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किस गांव को प्रथम गांव की संज्ञा दी गई है। जो हमारा माड़ा गांव है, जो कि हमारा चमोली ज़िले में पड़ता है यहाँ पे, और ये बद्रीनाथ के पास में है, और इसको अभी हाल ही में प्रथम गांव की यहाँ पे संज्ञा दी गई है। जो पहले यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था जो अंतिम गांव का, उसको चेंज करके अब यहाँ पे प्रथम गांव का यहाँ पे नाम लिख दिया गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, प्रतिशत के आधार पर पंचायतों में सर्वाधिक महिला प्रतिनिधित्व किस राज्य का है। प्रतिशत के आधार पर बताना है यहाँ पे, तो सर्वाधिक हमारा जो प्रतिनिधित्व है उत्तराखंड का है। इसमें लगभग 50% जो है महिलाओं को यहाँ पे प्रतिनिधित्व दिया गया है, यानी इसमें 50% महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस जिले की है।
जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के लिए अभी एक रिपोर्ट आई है। इसमें जो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है वो हरिद्वार जो ज़िला है उसकी है, और जो सबसे कम जो प्रति व्यक्ति आय है वो रुद्रप्रयाग की है। और पहाड़ी ज़िलों में देखा जाए तो सर्वाधिक जो प्रति व्यक्ति आय है वो चमोली जो ज़िला है उसकी यहाँ पे। तीनों पॉइंट आपने नोट रखने हैं। हरिद्वार का प्रति व्यक्ति आय में सर्वाधिक, सबसे कम यहाँ पे रुद्रप्रयाग, और पहाड़ी ज़िले में सबसे अधिक यहाँ पे चमोली। तीनों पॉइंट आपने यहाँ पे नोट करने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में चंदन राम दास जी का निधन हुआ है, वह किस विधानसभा सीट से विधायक थे? अपने ये बताना है जो चंदन राम दास जी किस विधानसभा सीट से यहाँ पे विधायक बने थे, क्योंकि इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है तो यहाँ पे चर्चाओं में बने थे। तो ये हमारे बागेश्वर सीट से ये विधायक जो 4 बार ये बने हुए थे, यानी 4 बार ये विधायक का चुनाव हासिल जीते हुए थे। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में दुनिया की सबसे छोटी तितली ग्रास ज्वेल ये कहाँ दिखाई दी या फिर कहाँ पाई गई है? ये पिथौरागढ़ जिले में जो है दुनिया की सबसे छोटी तितली ग्रास ज्वेल। आपने यहाँ पे नाम भी याद रखना है, ग्रास ज्वेल सबसे छोटी तितली, और ये कहाँ दिखाई दिया है वो भी आपने याद रखना है। यहाँ पे पिथौरागढ़ में ग्रास ज्वेल नामक तितली। आगे बढ़ते हैं, रोजगार सृजन में प्रथम जिला कौन सा है? यानी हमने बताया रोजगार सृजन में सर्वप्रथम जो जिला है, यानी टॉप पे जो जिला है वो कौन सा है? इसमें जो हमारा यूएस नगर है, यानी उधमसिंह नगर, वो प्रथम स्थान पे यहाँ पे सबसे टॉप पे है, यानी रोजगार सृजन में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार से अभी हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? जो कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार है अभी हाल ही में जो हमारे शेखर पाठक जी है उनके द्वारा उनको ये प्रदान किया गया है। शेखर पाठक जी ने एक पुस्तक लिखी है जो कि द चिपको मूवमेंट पे आधारित है, जिसका नाम ही द चिपको मूवमेंट है। आपने ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जो कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है। इसके अनुसार न्याय दिलाने में उत्तराखंड कौन सा स्थान है? उत्तराखंड का कौन सा स्थान है ये हमने बताना है। इसमें जो स्थान है उत्तराखंड का वो 14वें नंबर पे है, और जो प्रथम स्थान में है इसमें कर्नाटक है। दोस्तों जितने भी यहाँ पे सूचकांक है वो मैं आखिरी में आपके लिए इकट्ठा करके लाया हूँ। लगभग 15 से 16 यहाँ पे सूचकांक है जिसमें उत्तराखंड का स्थान या फिर उत्तराखंड के जो ज़िले हैं उस पर कौन सा स्थान है या कौन से नंबर पे है, उसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना है, और एग्जाम में वो आने की संभावना वहाँ से रहेगी, तो इसलिए वो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, राज्य में एक्वा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जो एक्वा पार्क है वो हमारा सितारगंज यूएस नगर में यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, राज्य में कीड़ा जड़ी संकलन केंद्र ये स्थापित किया जा रहा है। ये चमोली जो हमारा जिला है वहाँ पे कीड़ा जड़ी संकलन केंद्र यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, आप इसको अलग से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सावित्रीबाई फुले प्रशंसा अवार्ड 2023 अभी हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? जो सावित्रीबाई फुले प्रशंसा अवार्ड है ये हमारा प्रोफेसर शशि पांडे जो कि हमारे नैनीताल जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में जो G20 है उसकी वैज्ञानिक सलाहकार सम्मेलन ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? जो इसका बैठक थी वैज्ञानिक सलाहकार सम्मेलन की, ये कहाँ पे आयोजित की गई थी? ये अभी रामनगर हमारा जो नैनीताल में पड़ता है वहाँ पे आयोजित की गई थी। आपने पॉइंट नोट करना है क्योंकि इस बार जो G20 है इसका जो अध्यक्षता है वो भारत के द्वारा की जा रही है, जो कि हमारा कौन से नंबर का है? 18वें नंबर का यहाँ पे G20 सम्मेलन है। और जो G20 है इसका जो स्थापना हुई थी 1999 में हुई थी। इसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन यहाँ पे शामिल है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, राज्य का पहला माउंटेन म्यूजियम और तारामंडल संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? जो प्रथम माउंटेन म्यूजियम और तारामंडल संस्थान है ये राज्य का पहला है जो कि हमारा पौड़ी जिले में यहाँ पे स्थापित किया गया है। ये भी आपने इम्पोर्टेंट यहाँ पे नोट लगाना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन 2023 ये कहाँ आयोजित हो रहा है? जो वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन है ये हमारा काशीपुर में यहाँ पे आयोजित होना है जो कि हमारे यूएस नगर में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और जल्द से जल्द वीडियो कंप्लीट हो सके और यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं अधिक से अधिक आपके सामने लाए जा सकें। क्वेश्चन नंबर 33 है, राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के तहत राज्य के कितने नगर निकायों को पुरस्कृत किया गया है? अभी हाल ही में 2022 का जो स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट आई थी उसके तहत कितने नगर निकायों को यहाँ पे पुरस्कृत किया गया है
उसमें जो 6 नगर निकाय हैं हमारे, उनको यहाँ पे पुरस्कृत किया गया है। आपने ये याद रखना है। हाल ही में श्री अन्न उत्सव कहाँ मनाया गया है? जो श्री अन्न उत्सव है ये देहरादून में मनाया गया है। और इस वर्ष जो है यूएन ने इसको, जो 2023 का वर्ष है, इसको मोटे अनाज का जो वर्ष है उसको घोषित किया गया। मोटे अनाज यानी कि इनको हम मिलेट से भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, हाल ही में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है, उसका नाम बताना है। इसका नाम है भैंस रिपेयरिंग ऐप। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की अधिसूचना जारी की गई है। जो राष्ट्रीय स्मारक है इसको यहाँ पे घोषित किया गया। तुंगनाथ जो हमारा मंदिर है, जो कि हमारा रुद्रप्रयाग जो ज़िला है वहाँ पे स्थित है। ये हमारे पंच प्रयागों वहाँ पे पंच जो केदार हैं उनमें से एक है। हाल ही में पहला भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। जो पहले भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार है ये 2023 का, जय सिंह रावत। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको नोट करिएगा, एग्जाम आने की इसकी संभावना रहेगी। क्वेश्चन नंबर 38 है, हाल ही में फ्रेश फेस ऑफ बॉलीवुड अवार्ड्स से किसे सम्मानित किया गया? जो फ्रेश फेस ऑफ बॉलीवुड है इसको अभी आरुषि जो निशंक है इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है। जो हमारे रमेश पोखरियाल निशंक है उनकी ये पुत्री हैं। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ चलेगी? जो उत्तराखंड की जो पहली वंदे भारत ट्रेन है ये हमारा देहरादून से दिल्ली चलने वाली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में आई उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति किस वर्ष तक जारी रहेगी? अभी हाल ही में 2023 में जो पर्यटन नीति है ये जारी की गई है, जो कि हमारा 2030 तक यहाँ पे 7 वर्ष के लिए लागू रहेगी। पूछ सकता है कि कितने वर्षों के लिए? 7 वर्ष। और कब तक के लिए? 2030 के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में हिम प्रहरी सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। जो हमारे विजय जरधारी हैं जिनको अभी हिम प्रहरी सम्मान 2023 से यहाँ पे सम्मानित किया गया है। पॉइंट टू पॉइंट आपने नोट करने हैं सर, और वीडियो का आपने शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। क्वेश्चन नंबर 42 है, हाल ही में सबसे बड़ी औद्योगिक कॉरिडोर यहाँ पे राज्य का बताना है। सबसे बड़ा औद्योगिक कॉरिडोर राज्य का ये हमारा किच्छा में यहाँ पे स्थापित किया जाना है, जो कि उधमसिंह नगर में हमारा स्थित है। और इसके अतिरिक्त किच्छा में ही अभी हाल ही में जो एम्स सैटेलाइट सेंटर है वो भी स्थापित किया गया है, आपने वो भी नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 43 है, राज्य की पहली पॉट टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ की जाएगी? ये हमारे हरिद्वार में की जानी है। पॉट टैक्सी होता है जो आपने मूवियों में देखा होगा, जैसे रोड के बीचों बीच से यहाँ पे एक छोटी सी लाइन होती है, उसमें आपके यहाँ पे एक ट्रेन जैसी संरचना वाली एक वाहन होता है, वो इसमें चलती है। नेक्स्ट है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 2022 के मध्य सबसे अधिक पलायन किस जनपद में हुआ है? अभी रिपोर्ट आई है उसमें ये दिया गया है कि 2018 से 2022 के मध्य, यानी कि ये 4 सालों के मध्य सर्वाधिक जो पलायन हुआ है वो अल्मोड़ा ज़िले में यहाँ पे हुआ है स्थायी रूप से। क्वेश्चन नंबर 45 है, वाइब्रेंट योजना के तहत राज्य के कितने गाँवों को यहाँ पे शामिल किया गया है? जो वाइब्रेंट योजना है यानी कि सीमांत गाँव का विकास करना है यहाँ पे, इसमें हमारे जो 51 गाँव हैं इनको यहाँ पे शामिल किया गया है। पूछ सकता है कि कितने गाँव यहाँ पे सम्मिलित किए गए हैं, या फिर ये पूछ सकता है कि वाइब्रेंट योजना का संबंध किससे है? सीमांत गाँव के विकास से। जो हमारा बॉर्डर एरिया है उत्तराखंड का, ऊपर और पूर्वी, उत्तरी और पूर्वी यहाँ पे है, यहाँ पे इनका विकास करने से संबंधित है। हाल ही में सतत भूमि उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? जो सतत भूमि उत्कृष्टता केंद्र है इसकी स्थापना भी हाल ही में देहरादून में की गई है। क्वेश्चन नंबर 46 है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बनेगा। जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट जितने के हिसाब से लाया हूँ, और एक भी क्वेश्चन यहाँ पे मिस मत करिएगा आप लोग। कुछ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, हाल ही में ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया? जो अंधता क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, यानी कि जो दिव्यांगजन होते हैं, यानी जो देख नहीं सकते, उनके जो क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ है वो अभी हाल ही में हरिद्वार में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में एनडीआरएफ के द्वारा जो साहस 2023 पर्वतारोहण अभियान है वो कहाँ चलाया गया? जो एनडीआरएफ है इसके द्वारा अभी जो साहस पर्वतारोहण अभियान है ये अभी उत्तरकाशी में यहाँ पे चलाया गया है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 49, देश का पहला बीआरओ कैफ़े कहाँ खोला गया? जो बीआरओ है हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो कैफ़े है वो पहला पांडुकेश्वर चमोली में यहाँ पे खोला गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 है,
सतत विकास लक्ष्य में जो सतत विकास लक्ष्य होते हैं वो राज्य का प्रथम यहाँ पे जिला कौन सा है, तो यहाँ पे जो नैनीताल जिला है वो सतत विकास लक्ष्य में जो एक रिपोर्ट होती है इसमें प्रथम स्थान पे यहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 है, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे हाल ही में उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 यहाँ पे 5 लोगों को प्रदान किए गए हैं। इसमें सबसे पहले है प्रसून जोशी, अजीत डोभाल जी, विपिन रावत जी, वीरेंद्र डगवाल जी और गिरीश चंद्र तिवारी जी। इन पाँचों का यहाँ पे उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। आप पाँचों का ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है कि इनमें से किसको दिया गया है या फिर किसको नहीं दिया गया है। अगर नहीं दिया है पूछेगा तो आपको उसमें कम से कम 3 लोगों को यहाँ पे नाम आपको याद होने चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन इतने ही थे और इसके अतिरिक्त मैं आपके लिए कुछ सूचकांक लाया उत्तराखंड से संबंधित। उत्तराखंड की स्थिति यहाँ पे किस प्रकार है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है यहाँ पे सामाजिक प्रगति सूचकांक। इसमें उत्तराखंड का स्थान जो है वो 14वें स्थान पे है। प्रथम जो है यहाँ पे गोवा है, लेकिन अगर हिमालयी राज्यों में देखा जाए तो ये 5वें स्थान पे है। प्रथम जो स्थान है वो यहाँ पे मिजोरम का है, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे इंडेक्स है ये बनने वाला है। आगे बढ़ते हैं। जो अमृत सरोवर योजना है इसको लागू करने वाला उत्तराखंड कौन से नंबर का राज्य है, जो उत्तराखंड है यहाँ पे तीसरा राज्य है अमृत सरोवर योजना शुरू करने वाला। अमृत सरोवर योजना अभी मैंने ऊपर इसके बारे में चर्चा की थी। जो जलाशय होते हैं हमारे उनके जीर्णोद्धार से ये संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है खाद्य सुरक्षा इंडेक्स 2022 में उत्तराखंड की स्थिति बतानी है। खाद्य सुरक्षा जो इंडेक्स है उसमें उत्तराखंड 7वें स्थान पे है और जो प्रथम स्थान पे है वो तमिलनाडु है। नेक्स्ट है पॉइंट 4 भारत नवाचार सूचकांक 2021। इसमें पहाड़ी राज्यों में जो उत्तराखंड है उसकी स्थिति बतानी है। ये दूसरे नंबर पे जो नवाचार हमारा सूचकांक है यानी कि इनोवेशन इंडेक्स। नेक्स्ट है स्वच्छता सर्वेक्षण में राज्य का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। तो अभी स्वच्छता सर्वेक्षण आया था उसमें राज्य का जो सबसे स्वच्छ शहर है वो देहरादून है, आपने ये नोट करना है। पॉइंट 6 है इसमें नीति आयोग की एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स जो है अभी जारी की गई है नीति आयोग ने। इसमें पहाड़ी राज्यों में ये कौन से नंबर पे है, ये प्रथम नंबर पे है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे जो है इंडेक्स बनेगा क्योंकि इसमें ये उत्तराखंड पहले नंबर पे है। ये भी याद रखना कि पहाड़ी राज्यों में। नेक्स्ट पॉइंट है 7वां देश के सर्वश्रेष्ठ स्थानों में बनबसा जो थाना है उसका स्थान बताना है। जो अभी हाल ही में रिपोर्ट आई थी सर्वश्रेष्ठ स्थानों की, उसमें जो प्रथम स्थान था वो अस्का थाना था जो कि गंजाम जिला उड़ीसा में पड़ता है, और जो बनबसा थाना था वो तीसरे नंबर का था, ये आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट 8 है बहुआयामी गरीबी सूचकांक में उत्तराखंड जो है वो कौन से नंबर पे है। जो गरीबी सूचकांक है वो 15वें नंबर पे इसमें उत्तराखंड का स्थान है। जो पहला है वो बिहार का स्थान है, और सर्वाधिक गरीब वाला जो जिला है गरीबी वाला जिला वो अल्मोड़ा यहाँ पे जिला है उत्तराखंड में, आपने ये रखना है अल्मोड़ा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। पॉइंट 9 है फूड ग्रेन एटीएम यानी कि जो एटीएम होते हैं फूड ग्रेन के उसको शुरू करने वाला उत्तराखंड कौन से नंबर का राज्य है। जो फूड ग्रेन एटीएम है वो शुरू करने वाला यहाँ पे उत्तराखंड तीसरे नंबर का यहाँ पे राज्य बना है। पॉइंट 10 है ड्रोन द्वारा घर घर दवाई पहुँचाने वाला उत्तराखंड कौन से नंबर का राज्य है। जो ड्रोन है हमारे उसके द्वारा जो प्रत्येक घर में जैसे होता है कि ड्रोन के द्वारा घर घर दवाई पहुंचाने में उत्तराखंड जो है यहाँ पे पहले स्थान पे है। अभी एम्स ऋषिकेश द्वारा यहाँ पे घर घर जो है ड्रोन के माध्यम से दवाई पहुंचाई गई थी। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 11 हर घर नल से जल पहुंचाने वाला उत्तराखंड का पहला जिला। जो अभी हर घर नल योजना है उसके तहत जल पहुंचाने वाला उत्तराखंड का जो पहला जिला है वो है देहरादून, यानी कि यहाँ पे हर घर में जल है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 12 सहकारी क्षेत्रों को डिजिटल बनाने में उत्तराखंड कौन से नंबर पे है। सहकारी क्षेत्र होते हैं उनको डिजिटल बनाने में उत्तराखंड है इसमें भी पहले स्थान पे है। जो भी पहले स्थान वाले हैं वो आपको अलग से नोट करने हैं। नेक्स्ट है हिमालयी राज्यों में जो वनों में अग्नि आग लगती है उसमें उत्तराखंड का स्थान कौन सा है। इसमें जो है इसमें भी पहले स्थान पे है, और सर्वाधिक जो आग है वो अल्मोड़ा जो जिला है वहाँ लगती है। नेक्स्ट है नशा मुक्ति में बेहतर कार्य करने के लिए किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार यहाँ पे सम्मानित किया गया। जो नशा मुक्ति होती है यानी नशा छुड़ाना लोगों का, उसमें बेहतर कार्य करने के लिए जो उत्तरकाशी है इसको राष्ट्रीय पुरस्कार यहाँ पे सम्मानित किया गया।
अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 15, प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तराखंड कौन से स्थान पे है। जो अभी हाल ही में रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार जो उत्तराखंड है तीसरे नंबर पे, प्रथम नंबर पे झारखंड है किसमें, प्रधानमंत्री आवास योजना में। और इसके साथ साथ देखा जाए तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में जो उत्तराखंड है वो दूसरे नंबर पे। आपने दोनों पॉइंट यहाँ पे ध्यान से देखना है, ये सिर्फ आवास योजना और ये ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण आवास योजना है, इसमें दूसरे पे है और इस पे तीसरे पे है। नेक्स्ट है और आखिरी पॉइंट है नीति आयोग की जो ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक है 2022 का, इसमें बड़े राज्यों में उत्तराखंड कौन से नंबर पे है। इसमें जो उत्तराखंड है वो 5वें स्थान पे है और प्रथम राज्य जो है प्रथम स्थान पे वो गुजरात है। आपने जितने भी सूचकांक हैं या आपने अलग से नोट करने हैं, एग्ज़ाम के लिए आपके इम्पोर्टेंट बनेंगे और कल होने वाले जो वीडियो का एग्ज़ाम है वहाँ पे पूछे जाने की इनकी संभावना रहेगी। तो दोस्तों वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और जो आपका कल को एग्ज़ाम है उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। और जितने भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन आते हैं उतने अटेम्प्ट कीजिएगा और अगर आपने तुक्के लगाने हैं तो आपको एलिमिनेट करने होंगे उसको, यानी कि आपने वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए, इसलिए आप उसमें तुक्का लगाएंगे, अगर अदरवाइज आपको उसमें तुक्का नहीं लगाना है। और अगर तुक्का लगाने से आप पीछे भी हो सकते हैं और आगे भी हो सकते हैं, ये आपके लक पे डिपेंड करता है। तो आपको कल होने वाले एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। आई होप आपने अभी तक पूरी तैयारी कर ली होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आपका जब एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।